नमस्कार दोस्तों, एक सावधान होने वाली खबर लेके आए हैं क्योंकि सावधान होना बहुत ज़रूरी है। अभी शहर में चोरी छिनताई की तो घटनाएं हो ही रही थी, अब ठगबाजी की घटनाएं भी शुरू हो गई हैं। और बात करें सोने की तो कहा जाता है कि सोने में अगर हॉलमार्क हो तो वो सोने की शुद्धता का प्रतीक होता है, लेकिन इसी हॉलमार्क का उपयोग कर अगर ठगी की जाए तो कितनी बड़ी बात हो सकती है। ऐसे ही एक गिरोह सिल्लीगुड़ी में लगता है सक्रिय है, जिसने एक दो जगह पर इस तरह की वारदात को अंजाम दिया या फिर अंजाम देने की कोशिश की। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सिल्लीगुड़ी के हिलकाट रोड से, एक स्वर्ण व्यवसायी की दुकान से। और वहाँ पर आज इस तरह की घटना को अंजाम देने की कोशिश की कुछ लोगों ने, और जो सोने के गहने लाए थे और बाकायदे उन पर हॉलमार्क लगा हुआ था, बावजूद उसके वो सोने नकली थे, वो सोना के जो गहने थे वो नकली थे। लेकिन चूंकि दुकान में ही वो आए थे और ये स्वर्ण व्यवसायी की दुकान है तो उन्होंने तत्काल ही कसौटी पर देख लिया कि ये सोना शुद्ध नहीं है, और उसके बाद लेब में जब उन्होंने भेजा तो इस बात की पुष्टि हो गई कि ये सोना नकली है। और फिर क्या पूरी कहानी हुई, इसकी बातें हम स्वयं सुनेंगे। यहाँ स्वर्ण व्यवसायी जी हमारे साथ हैं। सर, क्या नाम आपका? विजय कुमार गुप्ता। विजय कुमार गुप्ता जी, आपसे ये भी बता दें, विजय कुमार गुप्ता हिलकाट रोड व्यवसायी समिति के अध्यक्ष भी है और यहीं उनकी दुकान है। और उनके साथ ही इसी दुकान में लगभग 7 बजे ये घटना घटी थी। क्या है पूरा मामला, जानते हैं। क्या हुआ था विजय जी? सर, वो शाम को 7 बजे 2 लोग हमारे पास आए थे और सोने का एक हॉल मार्किंग 75 का हॉल मार्किंग था, वो लेके आए और बोले कि मुझे इस सामान को गिरवी रखना है। मैंने गिरवी रखने के लिए उसका देखा तो उसका अप्रोक्स वैल्यू आ रहा था 10,000। हमने बोला कि 7,000 आप ले जाओ। तो उन्होंने फट से फिर बोला कि नहीं, हम इसको बिक्री करेंगे। तब मुझे संदेह हुआ और हमने उसको कसौटी पत्थर पे कस कर देखा कि वो सोना नहीं है। फिर हमने आदमी के द्वारा उस फिर लैब में भेजा तो वहाँ भी देखा कि वो सोना नहीं था। तब मुझे संदेह हुआ कि इस नकली सोने पर हॉल मार्किंग कैसे हो गई। फिर हमने उस चोर के ठग के पॉकेट को सर्च किया तो वहाँ उसी तरह के और 4-5 गहने थे। हमने उनको भी निकाला और निकालने के बाद पुलिस को कॉल किया। पुलिस आई और उस गहने के साथ उन दोनों ठगों को ले गई यहाँ से। ये कहाँ के थे ये? जब क्या आपको शक नहीं हुआ? आप तो दुकानदार हैं, अक्सर ऐसे लोग आते रहते हैं, तो ये कहाँ की भाषा बोल रहे थे? क्या आपको शक हुआ इन पर? ये बिहार के हैं और हिंदी तो बात कर रहे थे लेकिन थे बिहारी। और बड़े दुख की बात है कि उन्होंने सुबह मेरे ही एक पड़ोसी के दुकान में वैसे ही जेवर रख कर 15,000 रुपये ऑलरेडी उन्होंने ठग लिया है। आज ही ठगा है, क्योंकि वो रखने वाला कोई और था। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें कोई गैंग है जो अलग अलग दुकानों में जाके इस तरह की ठगी कर रहा है। बिल्कुल दोस्तों, बता दें क्योंकि त्यौहार आ रहे हो, त्यौहार का मौसम आते ही इस तरह की घटनाओं में वृद्धि हो जाती है। और अक्सर आपने देखा होगा, पहले जो रिक्शा चालक थे या फिर जो टेम्पो चालक थे उनके द्वारा इस तरह के सोने की बिस्कुट देकर ये प्रयास किया जाता था, लेकिन अब नया रूप आए गहने देकर। देखिए, गहने भी आप देख सकते हैं, विजय जी हमें दिखा रहे हैं, ये बिल्कुल ऐसे लगेंगे जैसे गहने हैं, पेंडल है। और इसे देखकर लोग सोचते हैं कि वाकई ये गहने सोना के हैं और हम गिरवी रख लेते हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि कहते हैं कि हॉल मार्किंग। अच्छा विजय जी, एक बात जानना चाहेंगे, कहते हैं कि हॉल मार्किंग एक शुद्धता का प्रतीक होती है, लेकिन अगर इस तरह हॉल मार्किंग रहेंगी तो जो ग्राहक है वो तो धोखा खा जाएंगे। जी सर, ये हॉल मार्किंग के नाम पे अगर ऐसा कोई चला रहा है या ठग रहा है या बेच रहा है तो ये तो सरासर गलत है, अन्याय है। ये भी डुप्लीकेट हॉल मार्किंग है, तो कैसे साधारण ग्राहक कैसे पहचानेंगे डुप्लीकेट या ओरिजिनल? वो अब ऐसे दुकान से जेवर खरीदे जो विश्वस्त हो, पुराना हो और जान पहचान वाले दुकान में जाएं या ब्रांडेड में जाएं तो उनके साथ ठगी नहीं होगी। लेकिन कहीं रास्ते में या किसी भी व्यक्ति के द्वारा या किसी परिचिति के द्वारा कहीं भी इस तरह का हॉल मार्किंग जेवर आपको कोई दे रहा है और बोल रहा है ये हॉल मार्किंग का जेवर है, और इसके साथ में अगर वो किसी दुकान का पर्ची भी दे रहा है, किसी भी दुकान का अगर पर्ची भी दे रहा है, बेंगलोर का, कलकत्ता का, वो पर्ची भी जाली जाती है। बिल्कुल, तो इसलिए आप ऐसा ना लें। विजय जी, फिर मैं आपके पास में आता हूँ, तब तक हम आपको दिखाते हैं। दर्शकों देखिए, ये रिकॉर्डिंग है यहाँ पर, जो वो लोग कौन थे यहाँ आप देख सकते हैं कैमरा में। जो 2 लोग सामने बैठे हैं, क्या वही लोग हैं? हाँ, वही 2 लोग हैं। तो जो 2 लोग सामने बैठे हैं शोभा पर, आप देख सकते हैं, ये लोग ही वो सातिर लोग बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस इन्हें गिरफ्तार करके ले गई है। आपसे ये भी बता देते हैं, फिलहाल पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया गया है और इस बात की पूरी संभावना है कि ये गिरोह है जो सक्रिय हो गए। पहले आप जानते थे कि सोने के बिस्कुट के नाम पर लोगों को लालच में लिया जाता था, गुमराह किया जाता था, और अब
ये जो सोने के गहने आपको देंगे, हो सकता है कि आपके पास भी कभी आ जाए, आपको भी स्थिति का सामना करना पड़े। ये सोने की दुकान के अलावा आपके घरों में भी पहुंच सकते हैं। हो सकता है उस समय कह दे कि बहुत ज़रूरत है हमें, ये गहने रख लीजिए बहुत ही कम में, और ऐसे में आप गच्चा खा जाएंगे और आपको लाखों की चपत लग सकती है। ये तो हम कहेंगे कि वो खुद ही यहाँ पर आ गए थे सोने की दुकान में। उनके, अच्छा विजय जी, उनके साहस को आप दाद देंगे कि सोने की दुकान में ही नकली सोना बेचने आए? जरूर। कितना बड़ा ये साथी गिरोह हो सकता है। एक हिलका रोड जैसे बड़े जगह में शाम का टाइम में, और वो भी हॉल मार्किंग जेवर लेकर किसी को ठगने के लिए आना ही बड़ी बात है। अब ये तो किसी गली रास्ते चौराहे का तो बात नहीं है, मेन रोड में उन्होंने ऐसा किया है। हम आपके चैनल के माध्यम से जितने भी स्वर्ण व्यवसायी हैं उनको मैं ये आगाह करना चाहूँगा कि केवल वो हॉल मार्किंग को देखकर ही अपने ना लें या उसका वैल्यूएशन ना करें बिना उसका लैब में टेस्टिंग किए हुए। तो बिल्कुल ये बिल्कुल सावधानी वाली बात है दर्शकों। आपसे या आप साधारण लोग हो तो या फिर स्वर्ण व्यवसायी हैं तो सबके लिए ये खतरे की घंटी है, क्योंकि कोई भी सोना के गहने को देख के लालच में आ जाता है और भाव को देख के लालच में आ जाता है, क्योंकि अभी सोने के भाव बहुत ज़्यादा है। 10 ग्राम सोना भी लगभग 45 से 50 हज़ार का हो सकता है। ऐसे में जब उसे 7-8 हज़ार में सोना मिलता नजर आता है तो वह कहीं ना कहीं लालच में पड़ जाता है और वो उसके पैसे पानी में चल जाते हैं। तो ये अपील विजय जी ने भी की है, ये अपील हम भी खबर समय के माध्यम से कर रहे हैं कि इस तरह के गिरोह के झांसे में न आए। कोई सोना अगर आपके सामने गहने या फिर सोने के बिस्कुट ला के देता है तो हो जाए सावधान, क्योंकि ये सोना बिल्कुल नकली है। और हॉलमार्क में भी ना जाए, क्योंकि इसमें भी हॉलमार्क है और ये हॉलमार्क भी नकली है। आपको चूना लगा सकता है, आपके आने वाले त्यौहार में एक तरह का खलल डाल सकता है। तो बने रहे सावधान और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।